हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी, कल हमने पढ़ाया था क्लास 8 वसंत का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, सुदामा चरित्र। क्या नाम है इसका? सुदामा चरित्र। तो कल हमने इसके यहाँ तक करवा दिए थे कंप्लीट। 1 2 3 4 स्टैंजा इस पेज के कंप्लीट हो गए थे और यहाँ इधर के रह गए थे। ठीक है, पेज नंबर 43 से करवाएंगे आज हम। तो इसमें क्या करेंगे, ये सुदामा चरित्र है। जो श्री कृष्ण जी जो राजा थे वे, सॉरी कल मैंने मथुरा बोला है, लेकिन वो द्वारिकाधीश बोलते हैं ना, द्वारिका के राजा थे। तो इसमें क्या करेंगे, आज हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इसमें पीछे यहाँ तक मैंने बताया था कि जब आगे चना गुरु मात दिए ने, जब वो बताते हैं कि जब गुरु माता ने चने दिए थे खाने के, तो तुम अकेले ही चबा लिए थे, तुम अकेले ही खा लिए थे। श्याम कहो मुस्काए तुम, श्याम श्री कृष्ण जी ने मुस्का कर कहा, तुम चोरी करने में बहुत ही कुशल हो, और पोटरी को जो तुमने कांख में छुपा रखी है उसको खोलो, और उसमें जो बहुत ही अमृत के समान जो चीज़ें चावल हैं उनको दो, पाछली बातों को तुम त्याग दो। तो जो मीन्स त्याग दो, और भाभी ने जो चावल दिए वे मुझे दो, उनको मैं ही खाऊंगा। हाँ जी, नेक्स्ट यहाँ से देखिए, वह पुलकिनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठुनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नहीं हो तो वाही पठायो ठेली, अब कही हो समझाया के बहु धन धरो सकेली। बस, तो इसमें फिर पहले क्या करेंगे, जैसे हर वीडियो में बताती हूँ, पहले प्रसंग करेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3। और ये देखो, यहाँ से ये होता है ना, ये लिख दिया करो, वसंत भाग 3 की सुदामा चरित्र नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता श्री नरोत्तम दास जी हैं, और इसमें कवि ने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में वर्णन किया है, और इन पहरों में, इस पहरे में जो भी वर्णन है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें व्याख्या में क्या लिखेंगे, जब श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हो जाता है, और जब वो अपने घर जा रहा था वापस, तो वो ये सोचता हुआ जा रहा है सुदामा कि वह पुलकित वह उठी मिलनी, यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत खुशी की बात है। पुलकिनी मतलब खुशी की बात है कि उन्होंने मुझे उठाया और मुझसे मिले, वह आदर की बात है, यह बहुत आदर की बात है। वो इतने बड़े राजा होने के बाद भी मेरा इतना मान सम्मान किया। वह पठुनी गोपाल की कछु न जानी जात, ये गोपाल की, और उसने क्या किया, पठुनी मतलब विदाई की, और मेरी विदाई की। पठुनी मीन्स विदाई की। श्री कृष्ण ने ऐसा मेरा मान सम्मान करके मेरी विदाई की है, उसके बारे में कौन जान सकता है, मतलब श्री कृष्ण की लीला को कोई नहीं जान सकता। घर घर करे ओढ़त फिरे। अब वो कह रहे हैं, वो सुदामा जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी क्या थे, जब बचपन में तनक दही के काज, थोड़े से दही के लिए घर घर चोरी करते फिरते थे। कहाँ भयो जो अब भयो, पहले क्या थे अब क्या हो गया, हरि को राज समाज। पहले बहुत बचपन थे, बचपन में हम ऐसे रहते थे, लेकिन आज हरि का, श्री कृष्ण जी का राज समाज है, वो बहुत बड़े राजा हैं, द्वारिका के बहुत बड़े राजा हैं। हो आवत नहीं हो तो वाही पठो ठेली, हो आवत नहीं होते हो वाही पाठो ठेली। अब सुदामा जी कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, आवत नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, मुझे खाली हाथ ही भेज दिया। सुदामा जी कह रहे हैं कि मुझे यहाँ खाली हाथ ही भेज दिया, मेरी पत्नी ने मुझे यहाँ भेज दिया था। सुदामा की पत्नी ने उसको ज़बरदस्ती भेजा था कि तुम्हारा मित्र इतना बड़ा राजा है, तो उनसे कुछ सहायता ले लो। तो मेरी पत्नी ने मुझे यहाँ भेज दिया था। अब कहा ही हो समझाए के, अब मैं उनको समझा कह दूंगा, बहुत अधिक धन दिया है, उसे इकट्ठा करके रख लो, सकेली विपुल धरो, धन धरो। और तुम जो उसने वो कह रहा है, सुदामा कह रहा है कि मेरी पत्नी ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे भेज दिया था, तो मैं जाकर वहाँ पे कह दूंगा बहुत अधिक धन दिया है, अब उसको संभाल के रख लो, अपनी पत्नी से कह रहा है। सोच रहा है, मतलब सारा उसका ये वर्णन है, वो सोच रहा है रास्ते में, ऐसा ऐसा मैं करूँगा, ऐसा ऐसा हुआ। और जो इसके नीचे लिखेंगे हम विशेष में, वो क्या लिखेंगे, विशेष में सेम वही लिखेंगे, श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं का संकेत किया है इसमें, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। और सुदामा जी श्री कृष्ण के
पास से वहाँ कर जब निराश होकर लौट रहे हैं कि उसको धन नहीं दिया श्री कृष्ण ने, तो वो ये मन ही मन सोचते हुए निराश हो रहे हैं और जा रहे हैं अपने घर। वहाँ का वर्णन है इसमें। ठीक है, ये तो हो गया इतना। आगे देखिए, वैसोई राज समाज बने, गज बाजी घने मन समग्र छायो, केंदो पर्यो कहूँ मार्ग भूली की, फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भुवन बिला किंबे को मन लोचत, सोचत ही मन गाँव मजायो, पूछत पांडे फिर सब सोच, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। देखो इन लाइनों में क्या हो रहा है, जब वो द्वारिका से अपने गांव पहुंचता है तो वहाँ पर चारों तरफ बहुत ही अधिक उसे द्वारिका जैसी रौनक दिखाई देती है, महल दिखाई देते हैं। तो उनको देखकर वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है कि मैं कहीं दोबारा घूमकर द्वारिका ही तो नहीं आ गया, और अपनी झोपड़ी को ढूंढता इधर उधर, लेकिन उसको झोपड़ी दिखाई नहीं देती। तो वो सबसे पूछता है। तो इसमें क्या बताया है, इसमें प्रस्तुत पंक्तियाँ वही लिखेंगे, प्रसंग में तो सेम, और वर्णन कहाँ का लिखेंगे, इसमें वर्णन दिखाया गया है जब वो अपने जगह पर गांव में पहुंच जाता है तो वहाँ पर द्वारिका जैसी रौनक को देखकर वो बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है। कौन? सुदामा। तो इसमें देखो, वैसा ही मतलब वैसा ही राज समाज बने, वैसा ही राज समाज बने, गज मतलब हाथी घोड़े, घने मन समग्र छायो, कि वैसा ही जब वो अपने गांव पहुंचता है, अपने घर पहुंचता है, तो चारों तरफ वैसा ही राज समाज है, और बहुत सारे हाथी घोड़े और बहुत से चारों तरफ घूम रहे हैं। संभ्रम होता है घूमना। केंदो पुर्यो कहूँ मारण धूली, तो वो सुदामा जी सोच रहे हैं कहीं मैं दोबारा घूम के पूर्ण दोबारा कहूँ, मैं रास्ता भूल तो नहीं गया हूँ, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ, दोबारा घूम के द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ, कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, कभी दोबारा घूम के मैं द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ। भुवन बिला के को मन लोचत, और वो ऐसे ऐसे भवनों को देखकर, बड़े ही अच्छे सुंदर सुंदर भवनों को देखकर उसका मन ललायित हो गया और सोचने लगा, सोचत कि सब गांव मजायो कि मैं सारे गांव में अपने घर को ढूंढने लगा। बड़े बड़े भवनों को देखकर वह सोचने लगा, और मेरा घर कहाँ है, मेरी झोपड़ी कहाँ है। पूछत पांडे फिर वह सबसे पूछने लगा कि झोपड़ी को, और उसकी झोपड़ी का कहीं भी खोज नहीं पाया। ठीक है, तो वो चारों तरफ सब कहीं अपनी झोपड़ी को देख रहा है, लेकिन उसको कहीं भी अपनी झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही। तो इसमें ये तो व्याख्या में हो जाएगा। और इसके विशेष में क्या लिखेंगे, विशेष में लिखेंगे कवि ने सुदामा के गांव और उसकी बदली हुई दशा का वर्णन किया है। कवि ने क्या किया है, विशेषण में लिखेंगे कवि ने सुदामा के जो हालात बदल गए थे उसका वर्णन किया है इसमें, और भाषा बड़ी सरल है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। सभी दोहों में ब्रज भाषा का लिखना है, सभी पंक्तियों में ब्रज भाषा का प्रयोग है। ठीक है, आगे देखिए, केवै टूटी सी छानी हती, कै कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग के पन ही न होती, कहले गजा जहू ठाडे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कै कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जुरतो नहीं कौदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। तो इसमें बताया है कि देखिए, क्या वह टूटी सी छानी हेती, कि वह प्रस्तुत पंक्तियाँ तो वही लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृति हिंदी की क्लास 8 के वसंत भाग 3 से सुदामा चरित नामक कविता से ली गई है। और इस पंक्तियों में जब सुदामा जी अपनी झोपड़ी में पहुंच जाते हैं तो वहाँ का वर्णन किया है कि उनको वह चारों तरफ उसके द्वारिका जैसे राज ठाट को देखकर उनका वर्णन हुआ है इसमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या वह टूटी सी छानी होती, कि कहाँ वह टूटी सी, देखो कहाँ वह टूटी सी झोपड़ी थी, और कहाँ सोने के सुंदर सुंदर धाम सुहावत, सुंदर सुंदर आज देखो कहाँ सुंदर सुंदर सोने के जैसे महल हैं यहाँ पे। कै पग के पैनी न होती, क्या था कि पहले पैरों में जूती तक नहीं थी, और आज क्या है कि गजराजू ठाडे महावत, और आज क्या है कि बहुत सारे महावत हाथियों को लेकर मेरे स्वागत में खड़े हैं।
भूमि कठोर पे रात काटे, पहले भूमि बहुत कठोर भूमि पर भी रातें बहुत काटी हैं। और कह कोमल सेज नींद नावत, और क्या आज क्या इतना हो गया है यहाँ पर कोमल मतलब बहुत ही सॉफ्ट सेज पर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। कह जुरतो नहीं कोदो सवा सवा, क्या पहले क्या था कि मोटे अनाज को भी खाने को नहीं था। कोदो मतलब मोटा अनाज, कोदो मतलब मोटा अनाज, जुट तो मतलब प्राप्त होना, मोटा अनाज भी प्राप्त नहीं हो रहा था। और प्रभु के प्रताप से आज दाख ने भावत, आज श्री कृष्ण जी ने हमें इतना दे दिया कि मुझे दाख के फल तक भी नहीं भा रहे। अर्थात श्री कृष्ण ने उसकी बहुत अधिक मदद की। श्री कृष्ण ने अपने दोस्त सुदामा की मित्रता को निभाया और उसने उसको बहुत सारे वो दे दिए, बहुत सारा धन उनको सुदामा को दे दिया। तो प्रस्तुत लाइनों में देखिए बड़ा आसान है वैसे तो ये, पर आपको 2 बार तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार से नहीं आएगा। तो अभी ये ध्यान से एक बार पढ़ लो इनको 2 बार, तो फिर अच्छे से याद हो जाएगा और फिर कभी नहीं भूलोगे। अगर आप 2 बार नहीं पढ़ोगे तो बेटा भूल जाओगे, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको बड़े ही ध्यान से अभी के अभी पढ़ेंगे, इसके राइटर को याद करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चन आंसर डालेंगे, ठीक है। ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं और वर्ड मीनिंग डालेंगे। आशा है सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गए होंगे, नहीं आए तो पीछे देखो वीडियो तो बनाई है, उसमें आपको अगर स्पीड से समझ पाते हो थोड़ा स्पीड में करके कर लिया करो, मगर ना धीरे धीरे समझ में आते हो, धीरे धीरे वो आपकी इच्छा है आप कितना समझ पाते हो। तो ये 3 पहरे आप करवा दिए हैं, इनको अच्छे से पढ़िए, अभी की भी पढ़िए बेटा, ठीक है, तो फिर भूलेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।